हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ एन प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? क्लासिकल डेफिनेशन देखी थी, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन देखी थी। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ एन प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए, टॉपिक का क्या नाम है बेटा? एक्सियोमेटिक definition of probability। क्या? probability। क्लियर हो गई बात? थोड़ी सी डिजाइन मार दी, ठीक है। चलिए, एक्सियोमेटिक अप्रोच में देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है और समझ में भी नहीं आता। क्लियर हो गई बात? तो डेफिनेशन क्या है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कोई भी इवेंट क्या है? ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज अ प्रोबेबिलिटी इज अ probability function defined on sigma field of an event holds the below axioms। समझिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सिग्मा फील्ड। अब ये क्या होता है मास्टर? सिग्मा फील्ड कहां से आ गया? सिग्मा फील्ड ऑफ एन इवेंट होल्ड्स बिलो एक्सियम, होल्ड्स द बिलो एक्सियम। अब एक्सियम मतलब क्या होता है बेटा? कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। ये तीन एक्सियम्स आपको क्या होने चाहिए? याद भी होने चाहिए। अब देखिए, पहला एक्सियम क्या होता है? पहला एक्सियम क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी? 0 और 1 के बीच में क्या करेगी? लाई करेगी। 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, यानी कि नॉन नेगेटिव नहीं हो सकती। नॉन नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, और 0 और 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ए यहां पे क्या है? कोई भी इवेंट है। क्लियर होगी बात? दूसरा एक्सियम क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस आपका 1 के बराबर होना चाहिए। समझ में आया? इसको कहते हैं एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिव, और इसको कहते हैं एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी। क्या? सर्टेनिटी, ठीक है। मैं इस चीज को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा एक एग्जांपल के साथ। जैसे आपके पास क्या है? कॉइन है, ठीक है। कॉइन है, ठीक है। कॉइन में आपके पास दो इवेंट हो सकते हैं, एक तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या है बेटा? 1/2। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, पुराना लेक्चर आप देख लेना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है? ये भी 1/2। अब अगर आपको सैंपल स्पेस क्रिएट करना है तो सैंपल स्पेस कैसे क्रिएट होगा? एक कॉइन उछाला, कॉइन उछालने पे आपको कितने आउटकम मिले? हेड मिला और टेल मिला। ये आपका क्या है? सैंपल स्पेस कॉइन का। अब ये जो सैंपल स्पेस है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। बिल्कुल आ रही है, देखिए क्या, एक हेड आएगा, टेल आएगा, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो सैंपल स्पेस ही बन जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करिए, 2/2 हो गया। बिल्कुल हो गया। अब फर्दर आप इसको डिवाइड करिए, क्या हो गया? 1 आ गया। यानी जब आप दोनों इवेंट्स को क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो, हेड इवेंट और टेल इवेंट दोनों को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है? सैंपल स्पेस। और उस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1 आ गई। यही चीज ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर होगी बात?
थर्ड पॉइंट पे आइए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अगर मोर देन कह रहे फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स आपके क्या हो, एक साथ हो रहे हो, क्या हो, एक साथ। कह रहा है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ आई टू एन ए ऑफ आई, ये आपके क्या इवेंट्स हो रहे हो, ये एन है बेटा, यू मत समझिएगा। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो क्या होगा, सबमिशन आई इक्वल टू 1 टू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। समझ में आया। अगर बहुत सारे इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करो, उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का क्या कर दो, सम कर दो। सच दैट, एक चीज याद रखना, सच दैट ये केस तभी पॉसिबल है, ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपके ऑल द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट। बात को समझिएगा, कह रहा है कि ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपके जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है बेटा, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब कोई भी दो इवेंट हो रहे हो उनका इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। यानी आपके पास एक इवेंट है और एक इवेंट क्या है, बी, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए, फाई आना चाहिए। सपोज लेट्स अस टेक सम एग्जांपल ऑन दैट। सपोज यू हैव रोलिंग अ डाई 1 2 3 4 5 6, रोलिंग अ डाइस, ये क्या है, सैंपल स्पेस, रोलिंग अ डाइस, ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे इवेंट ए मैंने माना गेटिंग इवन नंबर, ए में आपको क्या करना है, इवन, यहां मैं ई लिख दे रहा हूं, ए ई क्या है, इवन नंबर क्या है 2 4 6, क्लियर होगी बात, ये क्या है, सैंपल स्पेस। इवेंट बी में लिखा गेटिंग ऑड नंबर, तो गेटिंग ऑड नंबर क्या है 3 5 1 3 5, सॉरी वी गेट 1 3 5 गेटिंग ऑड। अब here we can see that event A consists of all even numbers and event B consists of all odd numbers. So the intersection between event A and event B is 0 और 5। कैसे, दोनों के इंटरसेक्शन में, यानी दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 4 6 यहाँ पे, 1 3 5 यहाँ पे, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे वो क्या है, 0। तो ये दो इवेंट्स क्या है बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। क्लियर हो गया। तो यही चीज यहां पे समझा रहा है। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये तीनों क्या करेंगे आप, याद करेंगे, एक्सियम्स क्या है, याद करेंगे। क्लियर हो गया। ये एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी है, एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी। क्लियर। डेफिनेशन फिर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो सिग्मा फील्ड पे डिफाइन करेगा इवेंट को, और कुछ ये अगर सिग्मा फील्ड पे डिफाइन कर रहे हो तो ये तीन प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, इवेंट निकाल पाओगे प्रोबेबिलिटी। क्लियर होगी बात। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्या समझाऊंगा, सिग्मा फील्ड क्या होता है। मास्टर आपने पढ़ा तो दिया जल्दी से, लेकिन सिग्मा फील्ड समझाइए क्या होता है बेटा। सिग्मा फील्ड देखो बेटा कुछ भी नहीं होता। सिग्मा फील्ड बहुत आसानी से समझाऊंगा, आओ इधर बिना टाइम वेस्ट किए आओ। सिग्मा फील्ड देखिए, अब मैं आपको क्या समझाऊंगा बेटा, सिग्मा फील्ड। बहुत ध्यान से समझना ये चीज, ये बहुत समझने वाली बात है। देखो सिग्मा फील्ड क्या होता है, मैं डेफिनेशन पहले समझाता हूं। देखो, लेट अस कंसीडर अ सेट एक्स। एक क्या है, सेट एक्स है, ठीक, ये क्या है बेटा, सेट है, ये क्या है, सेट एक्स है, ठीक है, जिसपे हम लोग को क्या करनी है, लेट अस कंसीडर अ सेट एक्स एंड डिफाइंड सिग्मा फील्ड ऑन एक्स। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, सिग्मा फील्ड को आप बी से मान लीजिएगा। ठीक है, सिग्मा फील्ड को आप क्या करोगे, बी से रिप्रेजेंट करोगे। क्या कह रहे हैं, एक सेट एक्स मान लिया, ठीक है, एंड डिफाइंड सिग्मा फील्ड ऑन एक्स। अब देखो डेफिनेशन यहां से समझना,
सिग्मा फील्ड क्या होता है? सिग्मा फील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। क्या बताया मैंने? कह रहा है जो सिग्मा फील्ड है ये कुछ नहीं है बल्कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, जितने भी सबसेट आपके एक्स में है उसका क्या है बेटा? कलेक्शन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने सेट मान लिया, सेट एक्स। सेट एक्स यानी कि पूरा सेट क्या है? पूरा सैंपल स्पेस। जैसे 1 2 3 ये क्या है बेटा? मैंने एक सेट मान लिया। क्या मान लिया? राइटिंग राइटिंग मास्टर राइटिंग। सेट मान लिया x, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3। क्लियर हो गई बात? अब कह रहा है इट इज ऑल द सबसेट, ऑल द। अब इसके सबसेट क्या बनेंगे? 5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा, 1 2 बनेगा, 2 3 बनेगा और क्या बनेगा? 1 3 भी बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा? 1 2 3 भी बनेगा। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये क्या है बेटा? पूरा सबसेट है। ये क्या है बेटा? पूरा सबसेट है। क्लियर? अब देखो सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n होता है। 2 में ये n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेट। जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट हैं उसको क्या कर दो? पावर में डाल दो। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। तो आपको 8 सबसेट इसके मिलेंगे। पहला 5 हो गया, दूसरा 1 हो गया, तीसरा 2 3 1। राइटिंग सही से 1 2 2 3 1 3 1 3 1 2 3। 3 सबसेट हुए, 8 हुए। ये 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। क्लियर? ये चीज समझ गई? अब यहां पे एक चीज कह रहा है कि अभी 3 चीज प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, सबसे पहली क्या है कि जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट प्रेजेंट ऑन सेट, वो किसको फॉलो करेंगे? किसको फॉलो करेंगे? वो फॉलो करेंगे, बिलोंग्स करेंगे, फॉलो नहीं, बिलोंग करेंगे इस सेट एक्स को। ठीक है, सब मैंने ए से एलिमेंट माना है, ए मैंने क्या माना है? सबसेट माना है। ठीक है, ए जो है वो बिलोंग करेगा किसको? ए किसको बिलोंग करेगा? एस को। एस को नहीं, बी को। ए किसको बिलोंग करेगा? बी। यानी एवरी सबसेट ए क्या है यहाँ पे? सबसेट। एवरी सबसेट ऑफ एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड। या इससे पहले ये समझ लीजिए, ये भी मत समझिए, थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। अब ये समझो कि जो x है, x आपको पता है सेट x है, सेट x बिलोंग करेगा b को। ये चीज समझ में आई कि जो सेट मैंने माना वो किसको बिलोंग कर रहा है? b। b यहाँ पे क्या है बेटा? सिग्मा फील्ड है। और सिग्मा फील्ड को सेट x बिलोंग कर रहा है। और सिग्मा फील्ड क्या है बेटा? कलेक्शन है किसका? ये सबसेट है। इन सबसेट्स को मैंने किससे मान रखा है? a से मान रखा है। तो ए क्या है बेटा? सबसेट है जो बिलोंग करेगा किसको? किसको बिलोंग करेगा? एक्स को। ए किसको बिलोंग कर रहा है? एक्स को। ये जो ए सबसेट है ये इस सेट ही के तो पार्ट है। ये ए जो है ये इस सेट एक्स के ही तो पार्ट है, तो सबसेट एक्स को भी बिलोंग करेगा। और आपको ये चीज पता है फर्स्ट पॉइंट से कि जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है? किसको बिलोंग कर रहा है? सिग्मा फील्ड को। समझ में आया? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख लो, ए जो है वो सबसेट है किसका? एक्स का। ए जो है वो सबसेट है किसका? सेट एक्स का। और फर्दर सेट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? सिग्मा फील्ड बी को बिलोंग कर रहा है। क्लियर हो गई बात? एंड कॉमा लगा लीजिए। दूसरी चीज यहां और कह रहा है इस ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी किसको बिलोंग करेगा? किसको बिलोंग करेगा? बी को बिलोंग करेगा। एंड ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी किसको बिलोंग करेगा? बी को बिलोंग करेगा। यानी ए तो बिलोंग कर ही रहा है बी को, और साथ का ए कॉम्प्लीमेंट भी बी में बिलोंग करेगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है? अगर आपके पास फाइनाइट काउंटेबल सबसेट है, फाइनाइट काउंटेबल सबसेट है, तो उनका यूनियन जो होगा, यूनियन ऑफ 1 to n a ऑफ i, इसका जो यूनियन होगा
वो भी किसको बिलोंग करेगा, सिग्मा फील्ड को बिलोंग करेगा। बात समझिए, नहीं समझ में आई मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा, लेकिन ये चीज आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। फिर से देखिए, कह रहे हैं सिग्मा फील्ड क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। एक्स का क्या है, सबसेट है, ठीक है। अब x क्या है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, x क्या है बेटा, सेट है, और ये b क्या है, सिग्मा फील्ड है, ठीक है। आपको ये पता है जो x है वो सिग्मा फील्ड में बिलोंग कर रहा है। देखो यहां पे कैसे, सेट x क्या है 1 2 3, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये पूरी क्या है, सिग्मा फील्ड है। देखिए आ रहा है, क्यों, क्योंकि सेट खुद का ही क्या होता है, सबसेट होता है आउटकम्स में। समझ में आया। अब इधर आइए, a इज अ सबसेट ऑफ x। ये जो a है, ये जो मैंने माना, इनको क्या माना, a, ये जो a है ये किसके सबसेट है, x के, और जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सिग्मा फील्ड b को। समझ में आया। अब कॉम्प्लीमेंट भी क्या करेगा, सेट ही में बिलोंग करेगा। अब मैं कहूं सेट 1 2 3 है, क्या है 1 2 3, ए क्या है, सेट सबसेट क्या है 1 2 3। अब इस 1 2 3 का सब मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 होगा। बताइए होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, अगर ए आपके पास था 1 2 3, 1 2 3 था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो इसमें प्रेजेंट ना हो, तो इसमें क्या नहीं प्रेजेंट है, 0 नहीं प्रेजेंट है, 5 5 क्या है, इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, सिग्मा फील्ड में। देखो लिखा है, क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर यूनियन ये आपके क्या है, ये ए आप क्या है, इवेंट मत समझिएगा, ए यहां पे सबसेट, मैं लिख देता हूं, ए क्या है बेटा, सबसेट्स है। ए यहां पे क्या है, जो ये ए क्या है बेटा, सबसेट्स हैं जो प्रेजेंट है किसमें, प्रेजेंट इनसाइड अ फील्ड। समझ में आया, फील्ड में जो प्रेजेंट। अब देखो, अगर मैं यूनियन लूंगा, जितने भी सबसेट्स है इनका अगर मैं यूनियन लूंगा, तो ये पूरा किसमें बिलोंग करना चाहिए, किसमें बिलोंग करना चाहिए, सिग्मा फील्ड बी में बिलोंग करना चाहिए। क्लियर होगी बात, ये चीज समझ में, ये चीज दिख रही है आप लोगों को नीचे, बताइए, एक मिनट में देख लेता हूं। अरे बहुत सुंदर, बहुत प्यारा आ रहा है, दिख रहा है, क्लियर होगी बात। तो ये चीज क्या थी, एक्सियोमेटिक की डेफिनेशन में मैंने सिग्मा फील्ड टर्म यूज किया था, उसको मैंने क्या किया, समझाने की कोशिश की। क्लियर, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स खाली है, क्वेश्चन का आप भेजिएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा। क्लियर हो गई बात। आइए, अब आता है आपके पास प्रोबेबिलिटी मेजर क्या होता है। समझ में आया। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या आता है, प्रोबेबिलिटी मेजर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है बेटा, प्रोबेबिलिटी मेजर। हाउ वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बात तो यही चली ना, पी ऑफ ए निकालना है, तो पी ऑफ ए निकालेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी मेजर। देखिए, प्रोबेबिलिटी मेजर इज नथिंग बट, प्रोबेबिलिटी मेजर इज, वाओ इंक खत्म, क्या, नो इंक नहीं खत्म हो सकती बेटा। प्रोबेबिलिटी मेजर इज, यहां देखिए, प्रोबेबिलिटी मेजर इज डिफाइंड ऑन सिग्मा फील्ड। बात को समझना, प्रोबेबिलिटी मेजर डिफाइंड ऑन अ सिग्मा फील्ड विच taking real values, between 0 to 1, क्या है 0 to 1, and
satisfying the above थ्री एक्सियम्स। समझ में आया? कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी मेजर क्या है, डिफाइंड करेंगे हम लोग किसमें, सिग्मा फील्ड। मैं पूरी सिग्मा फील्ड आपको समझा चुका हूं। विच टेक रियल वैल्यूज बिटवीन 0 to 1, ये 0 1 क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। एंड सेटिस्फाइंग अबव थ्री एक्सियम। एक्सियम्स क्या मैं लिख दे रहा हूं, एक्सियम 1 क्या था आपका था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होगा वो ये होगा। एक्सियम 2 क्या था, सैंपल स्पेस क्या होगा 1 के बराबर। 3 क्या था आपके पास, यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n a ऑफ आई की जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो सबमिशन आई इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई के बराबर। ये 3 क्या थे बेटा आपके एक्सियम थे, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी मेजर is a function defined on a sigma field taking real values from 0 to 1 and satisfy the above three axiom। देखिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या है बेटा, डिफाइंड ऑन अ सिग्मा फील्ड। क्या मैंने क्या किया, सिग्मा फील्ड में क्या किया, डिफाइन किया। सिग्मा फील्ड मैंने बी से मान रखा है। डिफाइंड ऑन अ सिग्मा फील्ड बी विच कैन टेकिंग रियल वैल्यूज। कह रहा है ये जो सिग्मा फील्ड है, ये जो सिग्मा फील्ड है, ये क्या सिग्मा फील्ड है, ये क्या कर रहा है, रियल वैल्यूज को ले रहा है। क्या, रियल वैल्यूज, ठीक है। अब देखो सिग्मा फील्ड बी है, सिग्मा फील्ड बी क्या था बेटा, कलेक्शन था किसका, कलेक्शन था किसका, सबसेट्स का। क्या था, सबसेट्स का, कलेक्शन ऑफ सबसेट। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालनी है तो उसको कैसे निकालोगे, जो सिग्मा फील्ड है वो क्या कर रहा है, रियल वैल्यूज को ले रहा है 0 to 1 में। ये जो सिग्मा फील्ड है किसका है, कलेक्शन ऑफ सबसेट। अगर आप इस सबसेट की वैल्यू मतलब सिग्मा फील्ड सबसेट आप रखोगे, पुट करोगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, पीई की रियल वैल्यूज मिलेगी। और जो जब आप सबसेट को रखोगे फंक्शन में रखोगे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन में रखोगे, इस फंक्शन यानी ऐसा समझो y इक्वल टू एफ एक्स। ये चीज समझ में आ रही, बिल्कुल आ रही। कह रहा है अगर इस एफ एक्स में आप सबसेट की वैल्यू पुट करोगे तो ये जो y है ये कुछ रियल वैल्यूज देगा। और वो रियल वैल्यूज आपकी क्या होंगी, वो रियल वैल्यूज क्या होंगी बेटा, 0 और 1, 0 से 1 के बीच में आएंगी। क्या, 0 to 1 के बीच में लेगा। बात को समझो मेरी, फिर से मैं समझा रहा हूं। कह रहा है ये मान लीजिए क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है। ये क्या है, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन। कह रहा है इस एफ एक्स में जब आप इस सबसेट यानी ये फील्ड से सबसेट उठा के पुट करोगे तो ये जो y को जो मैंने पीई लिख रखा है, इस पीई की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, रियल वैल्यूज आएगी। और वो 0 से छोटी नहीं आ सकती और 1 से बड़ी नहीं आ सकती। इन दोनों के बीच में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर होगी बात? तो यही चीज क्या है, प्रोबेबिलिटी मेजर। ये क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी मेजर। ये चीज पॉसिबल है और अबव थ्री एक्सियम्स को क्या करे, फॉलो भी करे। क्या ये चीज तो हो, लेकिन साथ में ये जो 3 एक्सियम्स लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्या करेंगे, फॉलो भी करें, सेटिस्फाई भी करें। समझ में आई ये बात? कह रहा है कि फंक्शन जो है वो सिग्मा फील्ड डिफाइंड होना, फंक्शन सिग्मा फील्ड पे डिफाइन है। जब आप सिग्मा फील्ड सबसेट की वैल्यू रखोगे तो कुछ रियल वैल्यूज आएगी, वो रियल वैल्यूज उसकी क्या होंगी, इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर होगी बात, समझ में आया? तो ये क्या था बेटा, प्रोबेबिलिटी मेजर था। अब यहां से एक छोटा सा नोट लिखूंगा और पूरा लेक्चर वाइंड अप करूंगा। नोट यहां पे क्या लिखना है, नोट यहां पे क्या लिखना है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी मेजर डिफाइन करना है, अगर रब कर लूं, रब करके बता देता हूं, या रब कर देता हूं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद मतलब दिमाग में छाप लीजिए एकदम, ठीक है। देखिए क्या नोट आपको लिखवाऊंगा। नोट क्या है बेटा, कह रहा है डिस्क्राइब
a probability measure, ठीक है। अगर आपको if we describe a probability measure, ठीक है, if we need to if we describe a probability measure, अगर हम लोग probability measure को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक, तो हम लोग को क्या 3 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट चीज क्या है, आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। क्या? सैंपल स्पेस, जिसको मैं एस से डिनोट करता हूं, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको क्या पता होनी चाहिए, सिग्मा फील्ड। क्या? सिग्मा फील्ड, ठीक है, सिग्मा फील्ड पता होनी चाहिए। एंड थर्ड वन आपको क्या पता, ये सैंपल स्पेस हो गया, सिग्मा फील्ड हो गई, एंड लास्ट वन आपको क्या पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रोबेबिलिटी मेजर को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या? सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, ठीक है, सैंपल स्पेस यानी पूरा सेट पता होना चाहिए, सैंपल स्पेस नंबर ऑफ आउटकम जो होंगे, ठीक है। सिग्मा फील्ड पता होने चाहिए, जिस सेट पे, जिस सैंपल पे क्या करोगे आप, सिग्मा फील्ड को क्या करोगे, डिफाइन करोगे। सिग्मा फील्ड पता होनी चाहिए जिस पे डिफाइन कर लो, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज आपको अगर पता है तो आप प्रोबेबिलिटी मेजर को क्या कर लोगे, डिफाइन कर लोगे, डिस्क्राइब कर लोगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये 3 चीज पता होंगी तो आप प्रोबेबिलिटी मेजर को आसानी से क्या करते हो, क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। समझ में आया? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट्स कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। ये जो चीज है ये प्रोबेबिलिटी ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रोबेबिलिटी क्या, सबसे पहला क्या है, सैंपल स्पेस है, देन आपका सिग्मा फील्ड है, ठीक है, और यहाँ प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम किससे लिख दें, ये सी से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सी आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। फिर से समझ में आया? इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ट्रिपलेट्स कहते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी भी प्रोबेबिलिटी मेजर को डिस्क्राइब करने के लिए 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला सैंपल स्पेस, ठीक है, दूसरा फील्ड जहां से आप क्या कर रहे हो, सैंपल्स यानी सबसेट्स को क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था, y इक्वल टू अगर fx है, अगर इस fx में आप सिग्मा फील्ड के एलिमेंट्स को क्या करोगे, पुट करोगे, सिग्मा फील्ड के एलिमेंट को क्या करते जा रहे हो, पुट करते जा रहे हो। पुट करने पे इस y की आपको क्या चाहिए, y की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो रियल नंबर मिलेगा, जो किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, जिसमें 0 और 1 क्या है, इंक्लूडेड है। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी फंक्शन यही होता है, एक फंक्शन दे दिया, उसमें आप सिग्मा फील्ड के सबसेट को क्या करते हो, पुट करते जा रहे हो, और उस फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, जब सबसेट को पुट करोगे तो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू एक्सिस्ट कहाँ करेगी, 0 और 1 के बीच में, जिसमें 0 इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप मेरे से क्या करिए, कांटेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, मैं आपको क्या दूंगा, आंसर दूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।